ऐसा क्यों किया? अरे लेकिन मैंने जूते नहीं चुराए हैं, यकीन करें मेरा, कसम से ना। चुप! क्या मैंने तुमको इतने सारे पैसे नहीं दिए इस काम के? जितने मांगे उतने दिए तुमको। यानी पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल जाए इतने पैसों में तो। सैलरी वो भी तुम ले रही हो। अब और क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे दिमाग में जूता चुराने का ख्याल भी कैसे आया लड़की? नरमीन मैडम, कसम से मैंने नहीं चुराया। मैंने डब्बा लिया, कार में बैठी, उमर सर के घर गई, टक्सीडो लिया और फिर वापस आई और बस वॉशरूम गई थी 2 मिनट के लिए और फिर वो डब्बा उमर सर के हवाले कर दिया बस। हाय, तुमने तो लालच की इंतहा कर दी। कोई शर्म गैरत नाम की चीज है तुम्हें? अरे नरमीन मैडम, कैसे बताऊं कि नहीं चुराया है मैंने? मैं जूते चुरा के करूंगी क्या? मिलेगा क्या मुझे जूते चुरा के? किसने चुराया, कहाँ बेचा, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाय, सब्र करो नरमीन, मेरा सर फट रहा है इस फुजूल बकवास से। अरे ये लड़की नरमीन, मुझे पागल कर देगी। अरे नरमीन, चुप तो करो जरा, बात करने दो मुझे। इस बेचारी पे गुस्सा करने से क्या फायदा होगा? देखो जरा कितनी मासूम है ये, और तुम खामखा इस मासूम पे शक कर रही हो। तुम्हें लगता है ये लड़की हमारे साथ ऐसा करेगी? ये इतनी बेवकूफ तो हरगिज नहीं है। तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो ना? बोलो तो सही। नहीं हूँ, कसम से नहीं हूँ। देखा, ये भी तो यही कह रही है बेचारी। अच्छा, तो तुमने वो जूते नहीं चुराए? नहीं चुराए, मुझे लगा कि वो डब्बे में ही होंगे, बस मैंने जाकर दे दिया। तो अब हमें जूता और जूता चोर ढूंढने होंगे और जूतों की जगह भी। और फिर ये सारे काम करने के बाद इस बावली लड़की को जॉब पे भी भेजना है दोबारा। हाँ, वो तो मुश्किल हो जाएगा। हाय हाय, इसका बोलना मेरा बीपी हाई कर रहा है। हाय मीने, मेरे लिए साफ वाली चाय लेकर आओ। ठीक है, अब तुम जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो, समझ गई तुम? चलो जाओ। हाय हाय, कितनी गर्मी है, मुझे इस घर में घुटन हो रही है। ओह, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी गर्मी। हाय हाय, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई हूँ। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya, tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında, korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. निहान, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं यार, काम की टेंशन है बस। तुम्हें क्या हुआ है? ये क्या हाल बना रखा है अपना? अरे भूल जाओ यार, कुछ नहीं हुआ, बाद में बताऊंगी। तुम काम को लेकर कभी इतना सीरियस तो नहीं थी, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? चलो सुनो, अच्छा ये बताओ, मेरे ख्वाब टूट क्यों जाते हैं? और ना कभी मेरे ख्वाब सच हुए। निहान, बात सुनो, किसी ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर? कहा ना, कुछ नहीं है। मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ, पता नहीं वो सच क्यों नहीं होता। निहान, उन्हें ही तो ख्वाब कहते हैं ना। एक दो पूरे ना भी हो तो तीसरा पूरा हो ही जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा? मैं इंतजार कर करके थक चुकी हूँ यार। मैं उसके पैरों की आहट का पीछा करते करते थक चुकी हूँ। किसके पैर? सुनो निहान, कोई है क्या? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बस बोल दिया। अगर कोई होता तो ऐसा होता। निहान, किसी और को बेवकूफ बनाना तुम। मुझसे छुपा रही हो, बताओ कौन है? अच्छा तुम बताओ जरा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम नहीं है क्या आज? मुझे निकाल दिया। क्या? सुनो, कहीं वो लोग अब तुमसे 2 लाख रुपए वापस तो नहीं मांग लेंगे? हाँ,
ऐसा तो होगा ही, जरूर मांगेंगे वो। तो कहाँ से दोगी? मुझे क्या पता, निकल आएगा कोई ना कोई रास्ता। लेकिन अगर ना लौटाए ना तो नरमीन मुझे जिंदा दफना देगी। ना कर पाई तो सारी जिंदगी उसकी नौकरानी बनकर रह लूंगी मैं, उसके जूते चमकाया करूंगी। वो इतना मौका देगी भी तुम्हें? पता नहीं, कर लूंगी ना किसी तरह सॉल्व। मुझे गम पैसे का नहीं है, चोरी के इल्जाम का है। तुम पहले पैसे का सोचो। चोर बनाती है तो बनाने दो, तुम्हें कौन सा मिलना है उनसे दोबारा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि सर उमर मुझे चोर कहकर याद करे। हम दोबारा ना भी मिले लेकिन बस वो मुझे गलत ना समझे। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, काश मैं सर उमर से मिली ही ना होती। फिर तुम्हारे पास ये चॉइस ना होती। वैसे भी जिंदगी ने तुम दोनों को एक मौजज़े की तरह तो मिलवाया है। पहले वो किस। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या उनको नहीं कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें किस किया तो मुझे याद हो? ऐसी चीज भुलाई जा सकती है क्या? Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel. Benimle her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. सर, कल की पार्टी के लिए हम कुछ सामान लेकर आए हैं। ये मुझसे। आप जाएं, मैं उठा लूँगा। ठीक है। हाँ, तो बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। क्या बताऊं मैं? अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। मतलब मैं पहले तुम्हें देख के परेशान नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा हूँ। मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ क्या? इतना लंबा मुंह लटकाया हुआ है, नौकरी छूटने के बाद से तुम्हारा दिमाग हिल गया है। हालांकि नौकरी भी अभी ही मिली थी। मेरे बगैर यहाँ पर बातें कैसे हो रही हैं? और किस बारे में बात हो रही है? हमारी वीरानी की। इसका क्या मतलब है? आपको पता है, मैंने सोच के देखा है, हम दोनों बहुत ज्यादा अकेले हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे साथ नानी भी तो हैं। काफी नहीं है शायद। दुनिया कहानियों की तरह नहीं है, लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था, कुछ और ही सीखा था। अच्छे लोग, हैप्पी एंडिंग्स, किसी ने हमको बुराई सिखाई ही नहीं। लेकिन लोग इतने बुरे होते ही क्यों हैं? वो तुम्हें टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देते हैं और हम आवाज भी नहीं उठा सकते।
और आप अपनी अम्मी से शिकायत भी नहीं कर सकते। जैसे अम्मी के यहाँ होने से कोई फर्क पड़ जाता। हाँ, अगर वो अपने साथ हमें भी बाहर ले जाती तो शायद कुछ हमारा अच्छा हो जाता। तुम्हें क्या लगता है वो हमारी परवरिश नहीं करती? बहुत मजबूत हो जाते हम। और अगर हमारे बाबा ने हमें ना छोड़ा होता? तुम्हें तो वो याद भी नहीं होंगे। बाबा किसी काम के नहीं थे। अगर वो होते तो हमारे लिए 1000 मुसीबतें खड़ी कर देते। और हाँ, अब तुम मुझसे पूछोगी कि मैं किस मर्ज की दवा हूं। सही तो है, मैंने कुछ नहीं किया इस जिंदगी में, कुछ भी नहीं। कितने सालों से तुम पर बोझ बने हुए हैं हम लोग। भाई बस भी करो ना, क्या बात हुई है? ऐसे तो नहीं कहो। बाबा हमें छोड़ के चले गए लेकिन आप नहीं गए। आप हर वक्त हमारे साथ यहाँ रहे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्यों मुझे इस तरह रुलाने लगी हो? अच्छा अब मैं दोबारा हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, इस तरह की फजूल बकवास सुनना नहीं चाहता, समझ गई? देखो, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वाकई में मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। दुनिया जाए भाड़ में, किसने बोला हम अकेले हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई, बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से मैं। मुझे लगता है हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा मुझे, जो चीज चोरी हुई इसकी कोई कीमत नहीं। ये अगर ट्रामा ने चुराया हो, अगर उन्होंने हमसे पहले शूज बना दिए तो हम तो गए यार। अब क्या करें हम? रुको, अपना एक बंदा उनकी प्रोडक्शन में है, मैं पता लगाता हूं कि ये किसने चुराया है। मसला ये नहीं कि किसने चुराया है, मेरा मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों किया ऐसा? किसी ने यहां से चोरी की है। तुम्हारा मतलब कि वो डेफनी है? हाँ, कह भी सकते हैं। मेरे दोस्त, डेफनी ऐसी लड़की नहीं है। 2 दिन हुए हैं उसे आए हुए। वैसे मैं उसे थोड़ा बहुत जानता हूं, अच्छी लड़की है वो। डेफनी के बारे में? हाँ, मैसेज आ गया। कौन है? प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, 9 सैंपल्स का वेट हो रहा है। बहुत अच्छे, इसका मतलब है जूते गायब हो गए। तो फिर कहां चले गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सलाम मिस्टर ट्राम्बा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? जी जी, मेरे पास हैं जूते, लेकिन मुझे लगता है आपको ये डील और महंगी पड़ने वाली है। क्या आप कल फ्री हैं? मैं पहुंचा सकती हूँ। अच्छा सुने, और अब इस सिचुएशन में मुझे 50% और चाहिए, ठीक है? ओके मिस्टर ट्राम्बा, कल मिलेंगे। दारिया, दारिया, कहाँ थी तुम इतनी देर से? यस, काम हो गया हमारा। ये कौन सा काम? काम मेरी जान, एक जरूरी काम। फिर शुरू हो गए ना तुम्हारे सवालात। बात सुनो, कॉरिडोर में जाओ और जरा जाकर माहौल का अंदाजा लगाओ और मुझे बताओ। हाँ, कल तक थोड़ा टेंस दिखना है मुझे। मौके का जायजा लो और मुझे बताओ कौन क्या कर रहा है। बहुत अच्छी आई है। चलो अब तुम जाओ। ठीक है, देखती हूँ कौन क्या कर रहा है। ठीक है, जाती हूँ। ओके। हम कितनी मेहनत करते हैं। उफ। मैंने पहले ही कहा था, इस तरह कौन मेहरबान होता है किसी पर आजकल। समझ गई थी, दाल में कुछ काला है।
देख लिया अब क्या हुआ, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया ना तुमको। अल्लाह अल्लाह नानी, हाँ हाँ, अब क्या हुआ, देखा ना कैसा फंसाया उन लोगों ने तुम्हें। गरीब सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता, अमीर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। उफ, हाँ, अब बैठकर उफ करो और मत सुनो किसी की बात को। शाबाश है तुम्हारी अक्ल पर। अरे नानी क्या हो गया है यार? एक जूते की ही तो बात थी आप ही, जाए दुकान से खरीदे और उनके मुंह पर मार दे, मुश्किल नहीं है। वो कोई मामूली जूते नहीं थे चुटकी। बताया था ना, बहुत टाइम लगता है बनाने में। इतनी आसानी से आइडियाज थोड़ी आते हैं, महीनों लगते हैं। तुम नहीं समझ सकती, बहुत कीमती थे वो। कीमती मतलब सोना लगा हुआ था क्या? नहीं, कैसे समझाऊं अब मैं तुम्हें। वो मुझे चोर कहते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानती हैं कि आप चोर नहीं हैं। क्या इससे बड़ी कोई बात है? आप तो कहती हैं कि अपनों का भरोसा काफी होता है। मैं कहती हूँ ये सब? जी, आपके अपनों का भरोसा काफी नहीं है क्या? सही कह रही हो चुटकी, मैं भी चाहती हूँ। जल्दी जाएं। सिनान, अब देखो लोग आ चुके हैं, होटल में हैं और वो लोग कल के लंच का वेट कर रहे हैं। गुड, बहुत जल्दी हो रही है इनको यार। हम जूते पेश करने जा रहे थे, अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? हम जबान दे चुके हैं उनको। मैंने कहा था कि कल मैं उनको जूते दिखाऊंगा, लेकिन जूते गायब हैं। बस उमर, बस करो, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। समझ क्यों नहीं रहे? मैंने जबान दी है यार। कुछ सोचने तो दो, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। सिनान देखो, मैं रिलैक्स नहीं हो सकता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है उमर, तुम बाहर जाओ। मेरा मतलब है कि तुम बाहर जाकर थोड़ी हवा खाओ। यहाँ रहोगे तो तुम टेंशन में रहोगे। जाओ बाहर जाओ, बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मेरी बात ठीक कहा तुमने, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ उमर। हाँ, हम ढूंढ कर रहेंगे, हम ढूंढ कर रहेंगे, समझे मेरी बात? सिनान वो जूते ढूंढो। जरूर, हमें वो जूते ढूंढने हो। तुम फिक्र मत करो, ढूंढ लेंगे। हाँ तो क्या कहना चाहते हो? सर बात यह है कि मैंने जूते बिल्कुल नहीं देखे। अगर सर मुझे थोड़ा सा भी उन जूतों के बारे में पता होता तो मैं आपको क्यों नहीं बताता। उसकी हील कैसी है, उसका कलर कैसा है, वो मैं अभी सब सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। सर मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, मुझे उस बारे में बिल्कुल नहीं पता। क्या आप मुझे बताएंगे जूते कहाँ चले गए? सर मुझे ये भी नहीं पता था कि जूते ऑफिस में थे, कसम से सर। हाँ, क्या हुआ सर? आपको कुछ पता है? मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पर। बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही तुम? अरे बोलो बोलो यार। आप मुझ पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? आप मुझे नौकरी से ना निकाले सर। ओह, मैं चलता हूँ। मैडम, सर जूतों को लेकर सबसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? करने दो अगर कर रहे हैं तो। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैडम सर थोड़े गुस्से में हैं। सिनान को छोड़ो, उमर कहाँ है? बाहर गए होंगे, आ जाएंगे वापस। उमर सर अंदर है। आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है कि मैं अंदर नहीं जा सकती? हाँ, तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? बड़ी आई मुझे रोकने वाली। मुझे सर उमर से मिलने जाना है, जाने दो तुम। हाँ, बात सुनो। सुनो डेफनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किस मुंह से यहाँ आई हो? तुमको तो निकाल दिया था ना, बेशरम कहीं की। आइंदा यहाँ नजर नहीं आना, निकलो यहाँ से। अरे आप हाथ छोड़े मेरा। हद हो गई है, जरा देखो तो मालकिन बनी घूमती है। सर उमर से मिलने आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं। ठीक है, जा रही हूँ मैं उनसे मिलने के लिए। कोई माइकल आया तो मुझे रोक के दिखाए। बदतमीज लड़की। सिक्योरिटी को बुलाओ और निकालो इसको यहाँ से फौरन। जल्दी जाओ। इसकी बेशर्मी और बेहयाई तो देखो। कहती है ऑफिस में वेट करूंगी, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है खुद को? उमर सर,
सिनान को कॉल करके पूछते हैं, उमर की खैरियत तो देख कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। मीने, मीने, हाय, सिनान को कॉल करो जरा जल्दी से। अरे नरमीन, कभी तो चुप रहा करो तुम। कम से कम मसाज तो आराम से एंजॉय करने दो मुझे। अब ये उम्र की बात है, मेरी जिंदगी में किसी मुसीबत से कम नहीं लगती। एक लम्हे का सुकून नहीं है। नजमी, मतलब मुझे मसाज से अभी आराम मिलना शुरू ही हुआ है कि तुम फिर से मेरा दिमाग खराब करने वाले हो। नजमी, हाय, क्या किसी को मसाजिंग क्रीम से भी इरिटेशन हो सकती है? लेकिन मुझे फिर से तुम्हारी बातें इरिटेट कर रही हैं नजमी। मीने, मैं भी यही सोच रहा था कि अभी तक आपकी कॉल क्यों नहीं आई। सिनान, मेरी जान, डार्लिंग, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? यानी उस पे बहतान लगाया गया है। उस बेचारी बच्ची को तो चोर ही कह दिया। आखिर ये काम किया किसने है, हमें ये मालूम करना होगा। देखिए मेरी बात सुने, सिचुएशन बहुत खतरनाक है। अगर जूते हमारे कॉम्पिटिटर को मिल गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात आप भी जानती हैं। सिनान, मुझे जूतों की फिक्र नहीं, वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी। तुम ये बताओ उमर कैसा है, उसकी खैरियत दो मुझे। और कैसा होगा आंटी, गुस्से से पागल हो रहा है वो। अभी तो बोला मैंने तुमसे, जूतों की फिक्र छोड़ दो, वो मैं ढूंढ ही लूंगी। तुम्हें बस उमर का ख्याल रखना है। हाय नजमी, आवाजें मत निकालो। मैंने ऐसा कब किया? हेलो आंटी, आप क्या खाना खा रही हैं इस वक्त? हाय नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रही थी, मैं मसाज की टेबल में फंस गई हूँ। बस तुम्हें उमर का ख्याल रखना है, तुम उमर का ख्याल रखो। मुझे उमर की बहुत टेंशन रहती है। अच्छा अच्छा सिनान, फिर बात होगी। हाय हाय हाय, मैं बोर हो गई हूँ मैं। जाओ 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 जाओ। अरे क्या हो गया नरमीन, कुछ तो बताओ मुझे। हाय मैं टेंशन में हूँ। हाय नजमी, सिनान भी अब हमारी मदद नहीं कर रहा। हम गए काम से, उस लड़की को भी निकाल दिया। हम बर्बाद हो गए हम। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा बीपी चेक करो। हाय हाय, वे नहीं मिलेगी मेरी, बीपी चेक करो। मैं गई। रिलैक्स रहो, परेशान ना हो। तुम भी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हो। रिलैक्स रहो। अच्छा तो मैं ठीक हूँ ना? हाँ ठीक हाँ, हूँ ना मैं? तुम भी ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। तो ठीक हूँ मैं। तुम क्यों आई हो? ताकि मैं अपनी बात क्लियर करूं और यहाँ से सुकून से जाऊं। अब क्या बात करने आई हो? मुझे नौकरी की परवाह नहीं है। मैं नौकरी के लिए आपसे भीख नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। वो जूते मैंने नहीं लिए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये ऐसे नहीं खत्म होना चाहिए। कहना क्या चाहती हो तुम? ये चीज इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। ये नौकरी जिसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था। चाहे हम दोबारा मिले ना मिले, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचे। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। उन जूतों की जिम्मेदारी तुम पर थी। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ हूँ क्या कि मैं जूते चुरा के यहाँ से भाग जाऊंगी? थोड़ी अनाड़ी हूँ, गलतियाँ करती रहती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकती मैं। इतनी बड़ी पागल दिखती हूँ क्या मैं आपको? और चुराना होता तो मैं कहती कि कहीं गाड़ी से ही गायब हो गए जूते। ये ऐसा कुछ। हाँ, बहुत क्रिएटिव आइडिया है। समझे ना आप, ऐसे कामों में मेरा दिमाग नहीं चलता। कहिए कि आपको मुझ पर यकीन है। कहिए कि तुमने बेवकूफी की, कि तुमने जूते खोए, लेकिन तुम चोर नहीं हो। मतलब मेरा फोन नहीं उठाया? इसका क्या मतलब है? मैं फोन नहीं उठा सकता मैडम। उठाओ।
हेलो नरमीन मैडम, बात दरअसल ये है कि ऑफिस में अफरा तफरी मची है। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त किसी का भी शक मुझ पर हो, इसलिए मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय हाय नजमी, हाय नजमी भी नहीं है। हाय मैं क्या करूं? हाय अल्लाह, मैं गई काम से। हाय किसी को मेरी परवाह नहीं है। अल्लाह मैं तो मजाक बन के रह गई हूँ। अब मैंने सौंफ की चाय, ये उठाओ ले जाओ। ये इतनी देर से अंदर कर क्या रही है? हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानती हो ना तुम। वो जूते सच में बहुत कीमती थे। बेड़ा गर्क, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं नहीं रहूंगी यहाँ आकर, मैं नहीं रहूंगी। अल्लाह हिम्मत दे। रो नहीं। प्लीज डेफनी रो मत। बहुत जिद्दी हो तुम। आप हैं जिद्दी, प्राइड एंड प्रेजुडिस के हीरो जैसे। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। आप गलतियां करते हैं लेकिन अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। फिल्म में लीजिए ठीक थी। मर्द अपने तकब्बुर और अना की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। शायद तुमने ठीक कहा। ठीक है, तुम जॉब कंटिन्यू करो। मैं नौकरी के लिए यहाँ नहीं आई। खुदा हाफिज। Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. नहीं जाओ। Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. आपने मुझे चोर कहा। Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem. बेवकूफ कहेंगी। Savunmam bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun I'm sorry, Daphne. başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. देखो तो जरा, ये सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? अल्लाह भी बड़ी नाइंसाफी करता है। इसे देखो और हमारे मर्दों को देखो। ये लोग मिलावट वाला थोड़ी खाते हैं। हमारे वाले तो सारा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हैं और ये लोग सुबह ही सुबह उठकर भागते हैं। और हमारे वालों की तरह थोड़ी 8-8 रोटी एक दिन में खा जाए।
ये कार्टून कौन है जो हर तरफ लाइट मार रहा है? नजमी साहब हैं, क्या पहचानते नहीं हो? मैं क्यों पहचानूंगा? या अल्लाह, बड़ा आया हीरो कहीं का। हाय अल्लाह, इसे देखो तो ड्रामों का हीरो लग रहा है पूरा। अब इस कार्टून को जाकर मैं ही बताता हूँ। खुल जा सिम सिम। इसका क्या मतलब होता है? आप रास्ता देंगे तो बताऊंगी ना। हाँ हाँ, माफ कीजिएगा, आइए। जीते रहो। क्या कहा, मैं समझा नहीं। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं। आपकी बातों से लगता है आप यहीं रहती हैं। जी जी हाँ जी। क्यों? मैं फिर नहीं समझ सका। आपको क्या काम है वो बताइए आप मुझे। हाँ हाँ, मैं यहाँ मिस डैफ्नी से मिलने आया था, शायद आप जानती होंगी। डैफ्नी। अरे मुझे माफ कीजिएगा, आप हैं? मैंने कहा पता नहीं कौन दरवाजे पे खड़ा है। चलिए चलिए अंदर चल के बैठिए। अरे नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दरअसल मैं तुमसे कहीं बैठकर बात करना चाहता था। ठीक है, आजे यहीं बैठते हैं। आजे बैठे बैठे। एक मिनट। बात यह है कि निहान, रुको रुको, वहीं रुको। अभी हमारा वहां जाना ठीक नहीं है। सैंडविच खाओगे? अरे कोई देख न ले। देखने दो, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। ये लो, खाओ खाओ खाओ। असल में उस दौरान वो कहाँ था? मेरे पास था। मैं ऑफिस पहुंची, वॉशरूम गई, फिर उमर सर के कमरे में गई। उन्होंने ही लिया था मुझसे। हाँ, तो ये सब वहाँ शुरू हुआ है। तुम बताओ, क्या तुम पॉलर गई थी? याद करके बताओ, तुमने उस वक्त पर्स कहाँ छोड़ा था? वो आईना है ना वहाँ, वहीं रख दिया था। लेकिन वॉशरूम में कोई था नहीं उस वक्त। लगता है हम चोर को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें किसी और पर शक महसूस हुआ? हाँ, हुआ तो था मुझे शक, लेकिन मुझे नहीं पता इससे रिलेटेड है या नहीं। क्या? यास्मीन मैडम पार्टी में एक आदमी से बातें कर रही थी और ये भी कह रही थी कि हल्के हल्के बात करो, उमर सर सुनना ले गई। क्या कह रही हो तुम? वो आदमी कौन था, बताओ मुझे। मैं तो नहीं जानती उसे, उसका तो मेरी लिस्ट में नाम ही नहीं था। उमर सर ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन मैंने कुछ किया। क्या किया? वो अरे बताओ ना, क्या किया? हाँ हाँ, वो तस्वीर खींची है उसकी। तस्वीर ली? तुम्हारा दिमाग तो वाकई चलता है। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था। सॉरी। हाँ, दिखाओ मुझे जल्दी। ट्राम्बा? ये तो ट्राम्बा है। इसका पूरा नाम है ट्राम्बा हिल्मी। अच्छी तरह जानता हूँ मैं इसको। ट्राम्बा शूज का मालिक और उमर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। यास्मीन ट्राम्बा शूज से यहाँ आई है, जानती हो? इसका मतलब कि यास्मीन मैडम ट्राम्बा की जासूस है वो, और वो शूज भी उसी ने चुराए हैं। सही कहा। मुझे तस्वीर भेजो फौरन। हाँ हाँ, रुकिए। हाँ, अब तुम्हें नौकरी पे वापस रखने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने रख लिया मुझे दोबारा। क्या वाकई? हाँ सच में। उमर सर से बात की थी ना मैंने, उन्हें मुझ पर यकीन हो गया, फिर उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया। बस उन्होंने मुझसे माफी मांगी। तुम तो वाकई बहुत ज्यादा होशियार निकली। मुझे लगता है इन दोनों की बातें खत्म हो गई हैं। लगता है मैं तो गई काम से। कोठी भी जा रही है, लड़की भी चली गई, सब खत्म हो रहा है। हाय, मैं मर जाऊंगी, क्या बनेगा? हाय हाय, मैं तो मर गई। लगता है सब खत्म हो गया सब। बोलो, मैं जिंदा हूँ ना? मरी तो नहीं? मैं क्या मर रही हूँ? क्या मैं मर रही हूँ? मैं गई। हाय हाय, मुझे बचा लो। हाय, मेरी सांस नहीं आ रही। नरमीन, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? हाय नजमी, क्या मैं जिंदा हूँ? मत मरो नरमीन, मत मरो।
क्योंकि उमर ने डेफनी को वापस काम पर रख लिया है। क्या कहा? हाँ, और तो और जूते भी यास्मीन ने चुराए थे ट्रांबा के लिए। हाँ, ये क्या कह दिया? कॉल म्यूजिक कॉल। नरमीन, बल्ले 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 बल्ले। हाय हाय हाय। अरे नरमीन, ये क्या कर रही हो तुम? एहतियात करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। हाय नजमी, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। एक मिनट, अगर उसे वापस रख लिया है तो उसने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? क्या वो बेवकूफ लड़की मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैं यहाँ मर रही थी और उसने बताने की जहमत तक नहीं की। वही तो बता रहा हूँ, तुम बोलने कहाँ दे रही हो? वो बेचारी बहुत परेशान है। वो तुम्हारी बेवकूफी की चालें चल चल कर थक चुकी है, फिर भी तुम उसको चैन नहीं लेने दे रही। और वो रात में भी तुम्हारी बातें सोच सोच कर परेशान होती रहती है। नजमी, यहाँ लंबे लंबे ताने मारने का हक तुम्हें नहीं, बल्कि सिर्फ मुझे है। समझ गए तुम? हाय नागिन गिन 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 गिन, नागिन गिन 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 गिन, गिन 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 गिन, नागिन गिन 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 गिन। नरमीन, इसमें इतनी खुश होने वाली बात क्या है? नजमी, मैं उस पे थोड़ी खुश हो रही हूँ। मतलब हाँ, उस पे भी खुश हूँ, बल्कि दोनों पे खुश हो रही हूँ। लेकिन मैं तो यास्मीन वाली बात पे ज्यादा खुश हूँ। यास्मीन वाली बात पर? वो क्यों? मैं उस नागिन को बर्बाद कर दूंगी। उसको मैं टिक्का बोटी की तरह चिक 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 करके खा जाऊंगी। हाय नजमी, हाय हाय हाय, पेट में दर्द हो गया नाच नाच के। मैं या मेरे अल्लाह, इसे अकल दे दे। Hayata başlıyorum. अरे क्या हुआ? जी, दोपहर के खाने के लिए आए थे। खाने के लिए? उमर सर के मेहमानों के लिए। जरा एक मिनट रुको। या अल्लाह, इटालियन का विजिट है आज। चलिए चलिए, मैं खोलती हूँ। जी बिल्कुल। आजे आजे, किचन उस तरफ है। अरे उमर सर, आप यहीं थे अभी? अरे उमर सर, आप यहीं पर थे अभी? इटालियन गेस्ट यहाँ आएंगे, ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें बुलाया है, तो किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? शॉपिंग हो गई सारी? शुक्रू भाई खरीद लाए ना सामान? बताए ना, मुझे कुछ रहा तो नहीं? मैं लिस्ट बनाऊं सामान? एक मिनट, रिलैक्स। मैं ऑफिस से होकर आता हूँ और मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ मैनेज कर लोगी। मैंने मेन्यू बना दिया, तुम देख लेना, ठीक है? बाद में मिलते हैं। ठीक है सर। नरमीन ने देख लिया तो मुझे मार डालेगी। चलो चलो चलो। चली नानी, मैं जा रही हूँ। अच्छा, रुको, कहाँ चली? बाहर खेलने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, ज्यादा दूर नहीं जाना और जल्दी आ जाना। दोपहर को चटपटे छोले बनाऊंगी, जल्दी आना। अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। इस्माइल भाई। हाँ बोलो गुड़िया। मुझे आप ही के ऑफिस ले चलेंगे? क्यों भाई, ऐसा क्या काम पड़ गया मेरी गुड़िया को? वैसे अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें काम करना चाहिए। अरे भाई मजाक ना करें, मैं सीरियस हूँ बहुत। क्या करोगी वहाँ, मुझे बताओ क्या चाहिए? मुझे देखना है उनका ऑफिस, वो अकेली नहीं है। मुझे ऑफिस लेके चले जल्दी। ओह, तो अब जाकर समझा मैं। लेकिन अभी तो मुझे काम है बेटा। मैं रामजी भाई को बोल दूंगा, वो तुम्हें ले जाएंगे। रामजी भाई सुने? जी भाई। तुम इस बच्ची को लेकर जाओ, जहाँ ये बोले उसे छोड़ देना, मगर याद रहे टाइम पे घर वापस ले आना। समझ गए? ठीक है भाई। ठीक है, तुम जाओ।
चलो आओ। तुम्हें लगता है ये सब मैं खा जाऊंगा? डार्लिंग, मैं कैलोरी से नहीं डरता, ये बात दुनिया जानती है, तुम भी अच्छी तरह जान लो। सुनो, वो मैडम कहाँ है? आती ही होंगी। अच्छा जाओ। नहीं खाओ, नहीं 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 खाना, मुझे नहीं खाना। जूते यास्मीन के पास हैं। चोरी उस नागिन ने की है। ये तुम्हें कैसे पता? कहीं उसने ट्रॉम्बा को तो नहीं दे दिया? ट्रॉम्बा को दिए है या किसी और को मुझे नहीं पता। इतना जरूर पता है कि वो चश्मेश उस नागिन के कमरे में घुसकर जूते ढूंढ रहा होगा इस वक्त। और क्या कह रही हो? लड़की ने झूठ बोला। कसम से ये लड़की बहुत तेज है भाई। डार्लिंग, उस औरत की आंखों में कोई डर नहीं रह गया। मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। ये मेरे लिए बहुत मजे की बात होगी। मैं उस नागिन का सर कुचलने के लिए मौके की तलाश में हूँ। भाई मैं तो ये कहूँगा कि लड़की की साजिश है, बहुत तेज है। ओहो, जूते मिल जाए एक बार, साजिश है तो तब देखना तुम मेरी। हेलो बेटा, आप ठीक तो है ना? ये बताएं कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे यहाँ पर। नहीं, मुझे कोई पिक करने आने वाला है, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं शूज डिजाइनर हूँ। मैं भी बड़े होके डिजाइनर बनूंगी। और क्या डिजाइन करेंगी? पता नहीं, जब की जब देखेंगे। आपको लेने के लिए कब आएंगे? थोड़ी देर में आएंगे, वो भी कुछ खाने गए हैं, उसके बाद आएंगे। क्या मैं भी आपके साथ इंतजार कर सकता हूँ? अरे जी जी बिल्कुल। थैंक यू। कौन है? दारिया, और बताओ कैसी हो तुम? ठीक थी जब तक तुमने मुझे इतनी जोर से टक्कर नहीं मारी थी। खैर छोड़ो। वो यास्मीन चुड़ैल, मेरा मतलब है यास्मीन मैडम जो है वो, हाँ मैं यास्मीन मैडम का है, आ गई क्या वो? नहीं, अभी नहीं आई। हाँ, लेकिन वो किस हटो वक्त? रास्ते से, मेरे पास बहुत अरे काम सुनो। है। या अल्लाह। मिल गए क्या? वो बाहर लेके नहीं गई होगी, वहीं ऑफिस में ही होंगे। ठीक से देखो तुम, हर कोने में। अलमारी में देखो, अलमारी में। वो ऐसे ही चीजों को इधर उधर करती रहती है। हर जगह को बिल्कुल आराम से देखो तुम। ढूंढो अच्छी तरह। देख रहा हूँ जी। कहाँ चला गया? ये दराज तो लॉक है मैडम। तो तोड़ो लॉक। टूट नहीं रही मैडम। हाय चश्मिश, तुम्हारी ना सुन सुन के मेरा सर फट रहा है। जल्दी करो वरना मार दूंगी तुम्हें। जी बेहतर। यास्मीन, वो मैंने आपको जूतों का डिजाइन ईमेल किया है, आप देख लीजिए, अगर ठीक लगे तो बता दीजिएगा, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सिनान सुनो, लगता है सारी रात सोए नहीं तुम। कैसे सोता, इतनी टेंशन जो है। एक बात बताऊं, अगर हम कुछ ना कर पाए तो हम तो गए। मत पूछो, मुझे भी यही लगता है। मैं भी रात भर जागती रही। तब भी खूबसूरत लग रही हो। पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब तुम सो के उठती होगी तो कैसी लगती होगी।
बिखरे बाल, आंखें नींद से भरी हुई। सिनान, वो मिल गई मैडम। सही से देखा ना? मुझे पता नहीं जूते कैसे देखते हैं, अगर पता होता तो पहचान लेता। कोरे? अरे भाई मुझे भी कैसे पता होगा? तुम्हारा भतीजा मुझे कुछ दिखाता है क्या? हाँ, उठा लो वहाँ से, उठा लो। अच्छा, इस बारे में कुछ और मालूम हुआ तुम्हें? ट्राम्बा का प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस डेफनी की वजह से हुआ है। कंपनी में आते ही सब बर्बाद कर दिया उसने। यास्मीन, डेफनी का इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? क्या मतलब ताल्लुक है? तुम्हें किसी और पर शक है क्या? अच्छा, बुरा मत मानो, रिलैक्स। तो मैडम मैं ये जूता ले रहा हूँ। ले लो। देखो, इटालियंस भी आने वाले हैं, उनसे क्या कहोगे? कितनी बेइज्जती की बात है। बाद में बात करता हूँ, एक कॉल आ रही है। ठीक है, तुम जाओ बात कर लो। कौन है वहाँ पर? हाँ, यास्मीन मैडम। IT मैनेजर। क्या बात है? दरअसल वो थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा तार चेक कर लूं। आपने अपने कमरे में माशाल्लाह इतना अच्छा तार लगवाया है कि आज तक मैंने इतना अच्छा तार देखा ही नहीं है कहीं पे। बहुत ख्याल रखती हैं आप अपने तारों का। क्या फजूल बातें कर रहे हो? जी ऐसे ही है। दरअसल IT में हूं ना, तो बस वो तारों अगर आपके तारों में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी टेबल ज़रूर पता होगी। खुदा हाफ़िज़। नाकारा है वो, किसी काम का नहीं। हाँ सच में किसी काम का नहीं है। हाय कोरा, हमें वो जूते हासिल करना होंगे। हाँ लेकिन जान कैसे? वो चश्मिश पूरा गधा है, ये काम तुम्हें करना होगा, बस यही एक रास्ता है। यास्मीन को खत्म करने का काम तो मुझ पे छोड़ दो। उसके लिए मुझे एक मंसूबा बनाना होगा। मुझे बहुत टेंशन है, कोई टेंशन से मेरा रुआ रुआ खड़ा हो रहा है। मैं भी घबरा रहा हूँ। मीने, 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 सौंफ वाली चाय। लाइफ बहुत मुश्किल है, लोगों को बहुत तकलीफ देती है, मसलन मेरी बहन। ऑफिस में वो बहुत अकेला महसूस करती हैं, लेकिन अब से मैं उनकी देखभाल करूंगी। आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत थक जाती हैं, काम भी करती हैं ना, लेकिन जैसे ही वो घर आती हैं मैं उनके पास आ जाती हूँ। आपकी बहन बहुत लकी है। आपकी फैमिली नहीं है? नहीं, रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन मेरे घर पर मेरा वेट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन होने चाहिए। आपको पता है मैं और आप ही शाम में बैठकर मुरमुरे खाते हैं और दिन भर की बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात है, और अब मुझे जलन हो रही है। मुझे लेने आ गए। तो अब मैं आपके लिए परेशान नहीं होगा। गुड बाय। गुड बाय। उमर। हाँ मेरे दोस्त, क्या हुआ? दरअसल डेफनी घर में तैयारी कर रही है। सुना मैंने, तुमने उससे निकाला नहीं? तुम ये सब बातें छोड़ो, सिनर आ रहा है और जूता गायब है, क्या दिखाएंगे? पता नहीं क्या करेंगे, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ नहीं कह सकते। क्या जूता नहीं मिला? नहीं, मैंने पूछा लेकिन कुछ नहीं मिला। एक बात कहूँ, हर चीज के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है? शायद। क्या हम लोग मीटिंग के लिए तैयार हैं? ओह, इनको तो देखो, सब परेशान हैं और ये रिलैक्स। ऐसा ना कहो, मैं रात को सो नहीं सकी, लेकिन मुझे तुम दोनों पर यकीन है, तुम लोग सिचुएशन संभाल लोगे। मुझे अब चलना चाहिए। बेचारा बहुत परेशान है। हम सभी बहुत परेशान हैं। तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि ट्राम्बा को जूता मिल गया तो क्या होगा? बताओ। मुझे डर लगता है सिनान, क्यों नहीं लगेगा, लेकिन मैं पॉजिटिव सोचकर रिलैक्स रहना चाहती हूँ। मतलब यह है कि मैं हमेशा अच्छा सोचना चाहती हूँ। यास्मीन, इसमें क्या पॉजिटिव है यार? मिस्टर ट्राम्बा अगर ये जूता खरीदते हैं तो ये सिर्फ नाराज हो जाएगा। उमर को गिराने के लिए ऐसा करेंगे वो, और हमारा और उनका डिजाइन इतना भी सेम नहीं, वो अपने उस डिजाइन को कभी नहीं बेच सकेंगे। अच्छा, शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए यार।
सिनान साहब आपकी कॉल आ रही है। ठीक है, आता हूँ, फिर मिलते हैं। ये कौन है? हेलो स्वीटी। हेलो मैडम। मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ लंच किया जाए। ये तो आपको सूट नहीं करता बिल्कुल। ये आज नामुमकिन है। मैं आज बहुत बिजी हूँ क्योंकि हमारे इटालियन मेहमान। स्वीटी, तुम्हें बताना था कि तुम मुसीबत में हो। जूतों की बात कर रही हूँ मैं। मिस्टर ट्राम्बा तो याद होंगे ना तुम्हें? अब तो यकीनन समझ गई होगी, है ना? मिस्टर ट्राम्बा? क्या मतलब है? मिस्टर ट्राम्बा तुम्हारे एक्स बॉस हैं जिनसे तुम अब भी कांटेक्ट में हो। वो तुम्हारे लिए बहुत खास हैं, है ना? मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन अगर आप मुझसे मिलना ही चाहती हैं तो ठीक है। कब और कहाँ? ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में 1 बजे। बाय। दारिया, दारिया, इधर आओ। रिलैक्स रहना है, बिल्कुल रिलैक्स। मैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमन हूँ। अपनी लाइफ के हर चैलेंज पर मैं हमेशा पूरी उतरती हूँ, सबसे आगे रहती हूँ। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आई एम बेस्ट। कोई भी नहीं, कोई नहीं। मैडम क्या हुआ है? मैं अकेले कितनों से डील करती हूँ और तुम मुझे इरिटेट करती हो। मैं अकेले परेशान हो गई हूँ। उफ। ठीक है, मैं रिलैक्स हूँ, तुम जाओ। मैंने क्या किया है? आज रात मैं घर नहीं जाऊंगी, रात भर काम करूंगी। लाउंज की आर्काइव अरेंज करो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ, समझी? हाँ। उसमें चाय भी ऐड करें। हमारी लिस्ट में मैडम चाय नहीं लिखी। हाँ तो ठीक है, आपकी लिस्ट अधूरी है। ऐसा करें कि उसमें चाय भी ऐड करें। चलिए जल्दी करें। मैडम, हमें जो लिस्ट दी है उसमें ऐड नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फिर ये ठीक रहेगा कि उमर सर खुद ही आए और चाय ऐड कर दें इसमें। यार, आप क्या रायता भी नहीं बनाएंगे अब इसके साथ? चले बनाइए ना जल्दी। वो भी नहीं है लिस्ट में। बिना चाय और रायते की दावत यार। उमर सर को आने दो, फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। ये लिस्ट अधूरी है, इसे कंप्लीट करना होगा। हाय, काश कि मुझे कल ही याद आ जाता, मैं कोई छोले भटूरे टाइप वगैरह चीज बना लेती ना, कितना अच्छा होता। क्या हो रहा है यहाँ पर? उमर सर, आपकी लिस्ट इनकम्प्लीट है सर। मैंने इन्हें चाय बनाने को कहा है, लेकिन ये चेंज करने को तैयार ही नहीं है। चलें, आप चाय नहीं पीते, लेकिन कॉफी भी नहीं रखी इन्होंने। फिक्र मत करो, शुक्रू लेकर आ जाएगा। वो मैंने आपका बाथरूम भी चेक कर लिया है, नए तौलिए नहीं है। कुछ चप्पल वगैरह भी मंगानी पड़ेगी बाहर से। आज जूते ढूंढ लें, चप्पल किसी और दिन। क्या आप सबका काम हो गया? जी सर, हमारा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। ठीक है। क्या मतलब है? आपकी बारी है? मैं गेस्ट के लिए सूप बनाऊंगा। मैंने एक बार बनाया था, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की है। अल्लाह के वास्ते सूप कुछ ढंग का बनाइएगा उमर सर। तो क्या बनाए फिर? फ्रेंच अनियन सूप। प्याज? वैसे ये थोड़ा सस्ता सा नहीं हो गया है कुछ? मैं चेंज कर अभी आता हूँ। उमर सर। हाँ। आप ये फ्रेंच सूप का आइडिया छोड़ देना प्लीज। मेरे पास एक और आइडिया है। जबरदस्त कीमा बनाते हैं, बहुत जबरदस्त बनेगा। हाँ, ऊपर से घी डाल के उसके ऊपर काली मिर्च। काली मिर्च? हाँ, काली मिर्च थोड़ी सी ऊपर से छिड़के, कैसा मजा आएगा। किसी और दिन बना लेना, आज हम फ्रेंच अनियन सूप ही बनाएंगे, ठीक है? अजीब है यार, प्याज का सूप, हद है। Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken
Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben aşk. सिनान होगा। आ रही हूँ। लो आ गए वो अपने सारे घोड़े बेच के सोने वाले। आपको भी गुड मॉर्निंग नानी। नानी मैं आ गई। कहाँ गई हुई थी तुम? दोपहर हो गई है, दोपहर। मेरी डेफनी 4 घंटे पहले ऑफिस चली गई। ये तो अच्छी बात है कि उसे नौकरी मिल गई। हाँ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्हें पता चल गया होगा मेरी बच्ची के बगैर उनकी कंपनी चल ही नहीं सकती। नहीं नहीं नानी, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ, मेरी बच्ची को रहम आ गया उन पर, वरना वो क्यों जाती। मेरी बच्ची ने उनको काम ही ऐसा करके दिखाया है। सुनो, तुम बताओ जरा इसे, कैसे वो उस दिन मेरी बेटी के सामने बिछे जा रहे थे। हाँ नानी, सही कह रही हैं आप। बोले कि तुम ना आए तो हमारी कंपनी पे तो ताला लग जाएगा। माशाल्लाह, कहाँ मिलेगी उन्हें मेरी बच्ची के जैसी मेहनती लड़की। खुशकिस्मत है वो लोग, कदर करें उसकी। मेरी बच्ची एक कीमती हीरा है। करते ही है नानी, आप ही के बॉस जोर जोर से रो रहे थे। सोचे जरा, कंपनी के बॉस ने आप ही के पैरों को पकड़ लिया और माफी मांगने लगे। बस करो छुटकी। वो कह रही हूँ जो सुनना चाहती थी वो, आप बीच में मत बोलिए। अच्छा मैं चलता हूँ, आपकी बातें मुझे बोर कर रही हैं। हाँ, चल दिए वो, काम के ना काज के। डेफनी से सीखो कुछ, डेफनी से। सारा दिन काम करती है वो, उसका बॉस उसके आगे पीछे घूमता है। कुछ तो शर्म करो। ठीक है नानी, ठीक है। बेटा, जब डेफनी की तनख्वाह आएगी ना तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगी, खूब घूमेंगे उस दिन। बस कर जाए नानी, हल्का हाथ रखें। 1 2 3 चलो। चलो चलो जल्दी भागो, और तेज और तेज और तेज भागो। जल्दी आओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। बस 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 रुक जाओ। जीत गए तुम और ये रहा तुम्हारा लेकिन इनाम। इस्माइल भाई, मैंने तो रेस जीत ली। अरे मैंने देखा है, तुम रेस नहीं जीते हो, ये जीता है। चलो मुंह खोलो, शाबाश। पूरा मुंह खोलो अपना। ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, हाँ अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी। कंसंट्रेट करो। हाँ, तुम्हारा मुंह टेढ़ा है। चलो मुंह खोलो। कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं करना चाहता। हम इन दोनों के साथ खेल रहे थे। ठीक है, मुझे काम है। बड़ा काम है इसे, हम तो फारिग हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैं उससे नाराज हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या मसला है? कुछ नहीं यार, चलो शुरू करो। मेरा सर। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? इधर दिखाओ। अरे अरे दिखाओ तो मुझे, कहाँ लगी है? चलो चलो, तुम दोनों जीत गए। जाओ जाओ। मुझे दो ये। चलो। आ गई। आराम से आराम से आराम से, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हाय, वेलकम। कैसे हो उमर? आइए सर, वेलकम। उमर कैसे हो? तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। ओह सिनान, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? आप कैसी हैं? हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि उमर बिना किसी गर्लफ्रेंड के आखिर इतनी अच्छी सैंडल कैसे डिजाइन कर लेता है। लेकिन किसी खूबसूरत लड़की के बगैर ये डिजाइन बनाना मुमकिन ही नहीं है, और आज वो लड़की हमारे सामने है। उमर, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुमने हमारे लिए कोई खुशखबरी रखी है? उमर उमर डेफनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं उमर सर की डेफनी मेरी मंगेतर। हाँ। मैं इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। डेफनी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। हाँ, ग्रेट, फंटास्टिक उमर।
वैसे तो हमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरती, ये सादगी इससे पहले कभी नहीं देखी वल्लाह। थैंक यू। अरे तुम्हें क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे गले में कोई चीज फंस गई थी। आइए आप लोग अंदर चलिए। वैसे उमर, ये सब कब हुआ? जी बस 1 महीने पहले, है ना? स्वीट हार्ट बताओ ना, अभी हमारी मंगनी हुई है। हाँ ना, सही कहा। सुना आपने? अरे आइए अंदर तो आइए। अरे जाओ ना, मैं भी चलता हूँ। चलो चलें। कोरे, बात सुनो मेरी। वो कम से कम आधा घंटा मेरे साथ है और आधे घंटे की ड्राइव है। बहुत वक्त है तुम्हारे पास, आराम से काम करो। हाय अल्लाह, मेरी तो जान निकल रही है। हाय, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। ठीक है ठीक है, आ गई वो, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक ठीक। कोराय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पता है हमारा काम कभी खत्म नहीं होता। जरा सी नजर चूकी तो आप मुंह के बल गिर जाते हैं। जिंदगी लात मार के बाहर निकाल देती है। काम सही नहीं जा रहा लगता है। हम ही रह गए हैं तुम्हारे पास। कोई शूट नहीं बची खजूर के पेड़ के नीचे या समंदर के किनारे, है ना? मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे ही यहाँ पे आ गया और 2021 में तुम खजूर की बातें कर रही हो। मैं तो ऐसे ही यहाँ पे आया था और देखो यहाँ तुमसे बातें करने लग गया मैं। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। सी यू कोराय। कोराय, मेरा नाम तक सही नहीं लेती है। क्या करूं मैं? लगना नेरो, ये अब बाहर खड़ी है और मैं कमरे में हूँ। ये सब मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए कर रहा हूँ। इस लड़की के तो मैं बाल खींच लूंगा। कितना गंदा है। कहाँ आ गया मैं? चल अल्लाह, क्या करूं मैं? गर्मी भी इतनी लग रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? आइए बैठिए। आओ भाई। हाँ। वो हेलो, क्या क्या? एक्सक्यूज मी, क्या क्या? किसी फ्रेंड की कॉल आई होगी। जी। क्या खबर है सिंड्रेला? नरमीन मैडम, मैं सर उमर और सर सिनान के साथ इटालियन गैस की मेहमान नवाजी में मसरूफ हूँ। और गैस करें कि क्या हुआ? क्या हुआ, जल्दी बताओ। उमर सर ने मुझे अपनी मंगेतर बताया उन्हें। क्या? वो ऐसा बोलना पड़ गया उन्हें, लेकिन अजीब बात है ना। मैं वहाँ आ रही हूँ, हमें इस आग में और घी डालना होगा, समझ गई तुम? कैसी आग, मैं समझी नहीं। फिर फोन काट दिया इन्होंने। आओ डार्लिंग, ये काफी मशहूर जगह है। एक मिनट। हेलो नजमी, मेरी जान, माय लव, तुम क्या कर रहे हो? सॉरी, इस वक्त मेरी गोल्फ पार्टनर की कॉल आई है। मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? मैं लॉन्ग पार्क आई हूँ। थोड़ा काम था मुझे, किसी को कुछ सबक सिखाना था। उसके बाद हम उमर के घर जाएंगे। तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। सॉरी डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा। कहाँ? मुझे एक मसले को सॉल्व करने जाना होगा। वो तुम्हारा गोल्फ पार्टनर नहीं था?
वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है और गौर भी पसंद करता है, बिल्कुल मेरी तरह। देखो मैं वादा करता हूँ अगली बार फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें टैक्सी में बिठा दूँ, प्लीज बुरा मत मानना। आई एम सॉरी, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है? ठीक है? हे टैक्सी! मैं वादा करता हूँ फिर तुम्हें कभी खाने पे ले जाऊंगा, फिर कभी सही, ठीक है? चलो। बिल्कुल सही अच्छा, कहा। रुको रुको रुको, खाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी साइन बुक देती हूँ। हाँ, राइटर भी है। वो भी बहुत अच्छी राइटर। तो सुनिए, मोहब्बत के 3 मराहिल हैं। पहला दूर से होने वाला, इसमें देखने वाला मुतासिर हो जाता है। कोई दूर से अच्छी लगने वाली चीज को पाने की चाहत होती है। ये मेरी पहली किताब में है। लगता है ये आपकी दूसरी किताब है, लव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, लव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये है इसका सेकंड स्टेज। इसमें पहले आपके ख्यालात मिलने चाहिए और फिर आपकी आंखें, फिर आपके होंठ, उसके बाद और फिर नीचे जाते रहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, ऊपर से नीचे तक। मुझे पूरा यकीन है आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी। ये किताब 18 मुल्कों में रिलीज हुई है और इस किताब ने बहुत से रिश्ते बचाए हैं। तो हम दोनों को भी बचा लें। ये एक ट्रायोलॉजी है। पहली है लव फ्रॉम अ डिस्टेंस और दूसरी है लव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और तीसरी है एक हाथ दो और एक हाथ लो, इश्क है ना। या अल्लाह हमें बचा ले। हाँ, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये नाम? कितना अच्छा है ना? लेकिन ये इटली में भी छपी है, वो इसका मतलब नहीं समझेंगे। लेकिन मुझे पता है कि तुर्की में ये नाम इस्तेमाल हो सकता है। उमर, तुम भूले नहीं, भाई तुमने तो हमारी स्पेशल डिश बनवा दी। जी आपके लिए बनाई है। वैसे हमने पूरी दुनिया में ऐसा सूप कहीं नहीं पिया। अब ऐसी भी बात नहीं, प्याज का ही तो सूप है। तो आप लोग स्टार्ट करें ना प्लीज जल्दी से। जी जी। अच्छा, तो अब मुझे बताओ तुम लोग कहाँ मिले? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में या ऑफिस में? असल में ये इतनी बार मिले हैं कि इन्हें याद ही नहीं है। हाँ यही वजह है। क्या बात है। उमर की एक मिनट, उमर डेफनी उमर की सेक्रेटरी नहीं, उमर की मंगेतर है, जैसे आप लोग जानते हैं। ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, आप जानती हैं, हमेशा एक साथ होते हैं। हाँ, मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद है। हाउ रोमांटिक। ये तो बिल्कुल फिल्मों की तरह है ना? तो बताओ, पहले किसे मोहब्बत हुई? अच्छा, पहले इजहार किसने किया? अरे बताओ ना, क्या हो गया? अपनी नेक्स्ट बुक में ही ये कहानी लिखूंगी। मेरे ख्याल से स्वीट हार्ट तुम पहले बताओ। हाँ, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। आप ही बताएं ना, आपको ज्यादा अच्छे से याद है। हाँ, उमर, बताने का हक हमेशा खवातीन का होता है। क्या बता वो क्या बताना और क्या छुपाना चाहती हैं, लेकिन आदमी ये नहीं जानते, सब बता देते हैं। कितना ख्याल है सबका। चलो बता दो। लेकिन मैं क्या बताऊं इनको, गलत कह दूंगी ना। बताओ ना, क्या बताऊं इनको? हाँ, अब बता भी दो स्वीट हार्ट, नखरे मत करो, बहुत नखरे करती है। चलो बता भी दो। ठीक है, बता ही देती हूँ फिर। हाँ जरूर। मुझे खुद नहीं पता कि उमर सर को मुझसे पहली बार मोहब्बत कब हुई थी। क्योंकि हर वक्त ना ये मेरे पीछे पड़े रहते थे, बस मेरे आगे पीछे, हर वक्त यहाँ वहाँ, ऑफिस में भी आगे पीछे ही घूमते रहते थे। घर जाती थी तो उमर मेरी बातों से बहुत खुश होता था, जहाँ तक याद है मुझे। उमर खुश रहता था? हाँ ना, याद नहीं है कि आपको आपके सामने कितनी बार रोए मुझे याद कर करके। ये तो बस मेरे पीछे ही पड़े रहते थे। तब जाकर मानी हूँ मैं। अब तो याद आ गया होगा ना आपको? हाँ?
मैं बाद में देखूंगा डेफनी। हाँ हाँ। मैं तो तुम लोगों पर पूरी किताब लिखना चाहती हूँ और डेफनी तुम्हें मुझे सारी डिटेल्स देनी होंगी और मुझे सब जानना है। जी जी सब बता दूंगी। हाँ हाँ जरूर, सब बताऊंगा। मेरे लिए कॉफी लाना। मेरे लिए एक ब्राउनी लाओ। फौरन मुद्दे पे आऊंगी मैं। प्लीज। मैं जानती हूँ कि जूते तुमने चुराए हैं। वेरी गुड मिसेस नरमीन, काफी मेहनत कर रही हैं आप। मेरे जासूसों ने तुम्हारी और मिस्टर ट्राम्बा की बातें सुननी थी पार्टी में। अच्छा? हाँ, यानी तुम मानती हो कि चोरी तुमने की है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब तक तो आपको सीख लेना चाहिए था कि बातों से कुछ नहीं होता। आपने मुझे हैरान किया है। लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल हैरान नहीं किया स्वीटी। और अब भी वही सारी बेवकूफियाँ और सारे वही पुराने तरीके। बगैर किसी सबूत के आपकी बातों का कोई फायदा नहीं है। यास्मीन, कबूल कर लो, माना कि तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज हो। अच्छा, क्या तुम जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, लेकिन मैं ज्यादा जवान और खूबसूरत थी। और तुम्हें पता है, हर कोई मेरी खूबसूरती पर मरता था। क्या वाकई? मुझे भी आपके माजी के बारे में पता है मिसेस नरमीन। हाँ, वाकई? क्या पता है? कैसे आपने शादी के लिए एक अमीर आदमी को फंसाया, लोन लेकर एक वीआईपी एरिया में रहने के लिए गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, नजमी साहब को आपने कैसे बेवकूफ बनाया, सब जानती हूँ मैं। वैसे वो भी कुछ कम नहीं। हाय, तुम मुझ पर बहतान लगा रही हो। मेरी तो खूबसूरती के चर्चे पूरे इस्तांबुल में हैं। मैं मलिका हूँ, आज तक पूरा इस्तांबुल मेरे पीछे है, क्योंकि मैंने कभी अपनी खूबसूरती पर गुरूर नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह डरपोक अनाड़ी बिल्कुल नहीं थी। आप कितनी बेबस हैं, है ना? मैंने फालतू में आपको वक्त दिया, वक्त जाया किया मैंने। मैं जा रही हूँ। जूते मेरे पास हैं। आप झूठ बोल रही हैं। क्या हम लियोपार्ड वाले पेट के जूतों की ही बात कर रहे हैं ना? यास्मीन, अब तुम सोच रही होगी कि मैं फौरन उमर को कॉल करूंगी, लेकिन मेरी जान, शायद तुम्हारे लिए ये बहुत आसान मौत होगी। अच्छा, एक बात सुनो, अब तुम मेरी कॉल का वेट करना। बाय। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। नहीं, मैं लेकिन पास में ही था, इसलिए सीधा यहीं आ गया। क्या तुम नाराज हो? हरगिज़ नहीं, मैं जीत गई हूँ। नरमीन इप्लिक्ची मेरा नाम है। चलो उमर के घर चलना। हाँ ठीक है, चलो। यार, ये हाथ रखकर कौन खेलता है? अरे भाई, इसमें क्या बुराई है? क्या मतलब? मना है बिल्कुल। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम तो देखो जरा,
सारा दिन बर्बाद हो गया। तो आपके पास और भी अहम काम है? जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक काम से बाजार जाना था। सारे काम मुझे ही करने हैं। मैं भी चलता हूँ, मदद कर दूंगा। सारा दिन तो यही निकाल दिया, आप क्या मदद करोगे? चलो चलो, मैं कोई बहाना कर दूंगी। ये क्यों उठा ली? माशाल्लाह, दो प्यार के पंछी यहाँ बैठे अपना घोंसला बनाने के लिए। अगर ऐसे यहाँ पंछियों की तरह बैठना है तो पहले शादी करो तुम दोनों। सुनिए, ये क्या कह रही हैं आप? अरे क्या कर रही हो? सही तो कह रही हूँ। तुमने देखा नहीं वो क्या कह रही है? अरे यार, उसने कह दिया तो इसमें क्या बुराई है? बिला वजह की बकवास कर रही थी वो। अरे तुम उनकी बातों पे ध्यान ही क्यों देती हो? चलो आओ बैठ के खेलते हैं। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा तो सिनान, तुम भी कुछ बताओ, क्या बात है? तुम्हारी कोई लव स्टोरी शुरू नहीं हुई क्या? हाँ, है भी और नहीं भी। हाँ, वो क्या है कि असल में कुछ नहीं है। हाँ, उमर की तरह तुम्हें अपनी मोहब्बत नहीं मिली क्या? नहीं नहीं, मिल गई। अच्छा। तुम भी अजीब अजीब हरकतें करती हो। नहीं नहीं मिली बेचारे को, गलतफहमी हो गई थी मुझे। बेचारे नहीं मिली यार इनको। हाय कोरे, तुमने क्या किया? जूते तो तुम्हारे पास ही है ना? हाँ डार्लिंग, मेरे पास ही हैं। ओह, अब मेरी बात सुनो, तुम वो जूते कहीं ना कहीं ऑफिस में ही छुपा दो। अरे यहाँ नहीं छुपा सकता। क्या हो गया तुम्हें? अरे छुपा दो और उमर को कॉल करके कहना कि ये जूते बाकी जूतों में मिक्स हो गए थे। सुनो, अगर मैं फंस गया तो, मतलब अगर उसने मुझे चोर समझ लिया तो, और अगर मुझसे वो डिटेल पूछने लग गया तो मैं क्या करूँगा? उसे सब पता चल जाएगा। अरे फुजूल बात नहीं करो। अगर वो तुमसे पूछ भी ले तो तुम उनसे कहना कि मेरा मूड खराब है, मुझसे इस तरह की बात नहीं करें। उन पर गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना, ताकि वो तुमसे सवाल ना करें। अच्छा भाई ठीक है, क्या करूँ इस लड़की का? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। डिनर पर भी ऐसी परफॉर्मेंस देना। बिल्कुल। हाय तुम चुप रहो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सेंड्रेला प्रिंसेस बनने जा रही है। तुम्हें पता है उमर ने उसको अपनी मंगेतर कहा। ये मौका मैं हरगिज खोना नहीं चाहती। ड्राइवर तेज गाड़ी चलाओ। चलाने की क्या जरूरत है नरमीन, उड़ा लेते हैं। हाय मैं हमेशा जीतती हूँ। नंबर 1 औरत हूँ मैं नजमे। अरे बस काफी है। आप पियेंगे क्या? नो थैंक्स। और आपको दूं? नहीं, मैं नहीं लेती। अपना हाथ तो दिखाओ। अंगूठी कहाँ है? क्या तुम अंगूठी नहीं पहनती हो? कौन सी अंगूठी? मंगनी की अंगूठी नहीं होती क्या? क्या मैं अंगूठी नहीं पहनती? नहीं पहनती क्या? पहनती क्या है? नहीं पहनती। नहीं पहनती क्या? पहनती हूँ पर वॉशरूम में भूल गई होगी। हाँ, अंगूठी बहुत जरूरी है। ये यादगार होती है, प्यार की निशानी होती है। हाँ बिल्कुल, पहन के दिखाओ हमें। मतलब हम लोग देखना चाहते हैं कि उमर ने कैसी अंगूठी देकर तुम्हें प्रपोज किया होगा। पहन लेती हूँ। वॉशरूम में पहन के आती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया। आप लोग कंटिन्यू करें, मैं आता हूँ। बैठो स्वीट हार्ट, बैठो। बस अभी आया, शुरू करो। ये लोग नए कपल जैसे हैं, इसलिए इन दोनों को आदत नहीं है अंगूठी पहनने की। वो ओह थैंक गॉड। लाता होगा अंगूठी, रुको।
ये रही। स्वीट हार्ट, इधर आओ। आओ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो तुम, इसे हमेशा याद रखना। आई, ब्रावो, बहुत जबरदस्त। ब्रावो। उमर, ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है। तुम पहली बार नहीं देख रही, ये हमारी मंगनी की अंगूठी है। आई, बहुत आला उमर, बहुत आला। तुमने बहुत अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। तुम्हारी पसंद हमें बहुत अच्छी लगी। बाचाला, 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 बाचाला। किसका बच्चा लो? नहीं नहीं, वो इटालियन में किस करने को कह रहे हैं। कर लो बाचुला। अरे करो ना। बोलो बाचाला। हाँ ठीक है। नरमीन मैडम, खुशामदीद। बकलावा लाई है क्या? मैक्रोन्स डार्लिंग, मैक्रोन्स। लाई लाई। हो गया, आइए। वाओ, एंजॉय करो। हेलो आंटी। हाँ समझ गई मैं उमर, रिलैक्स। उमर, तुम्हारी चाची उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। हाँ, बिल्कुल। हेलो, आप कैसे हैं? यास्मीन, आपको 1 घंटे से कॉल कर रहे हैं। कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। हम आपकी तरफ आ रहे हैं, फौरी तौर पे काम खत्म करना है। वैसे तैयार है ना? अभी मिल लेते हैं, मुझे कुछ बात भी करनी थी आपसे। ठीक है, फिर आप उसी रेस्टोरेंट में मिले हमसे। उस रेस्टोरेंट से मेरे सितारे नहीं मिलते, लेकिन आपके कहने पर मैं आती हूँ वहाँ पर। उमर, सब कुछ कमाल था। हमको बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब हम वो देखना चाहते हैं, वो खास पीस। हाँ, खास पीस? हाँ वही। हम उस डिजाइन को प्रोडक्शन यूनिट से सीधा मार्केट में भेजेंगे और वो लॉन्च इटली में होगा। क्या हुआ, जल्दी लेके आओ ना।
उमर, सब कुछ कमाल था। हमको बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब हम वो देखना चाहते हैं, वो खास पीस। हाँ, खास पीस? हाँ वही। हम उस डिजाइन को प्रोडक्शन यूनिट से सीधा मार्केट में भेजेंगे और वो लॉन्च इटली में होगा। क्या हुआ, जल्दी लेके आओ ना। दे दो जूते, बच्चा मुश्किल में लग रहा है। दिख नहीं रहा तुम्हें? अगर उसने पूछ लिया कि कहाँ से मिले हैं तब क्या कहेंगे? उमर, जूते 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 तो दिखा देंगे ना। मैं आपको अभी कुछ फनी बात बताने जा रही हूँ, ठीक है ना? वो अपनी यास्मीन डेफनी, यास्मीन की नकल उतारो। डेफनी जो है यास्मीन की बहुत अच्छी नकल उतारती है। अच्छा। चलो डेफनी करके दिखाओ। क्या नकल करूं? किसकी? यास्मीन की। यास्मीन मैडम की। हाँ बिल्कुल। ये यास्मीन को जानते हैं। ओह अच्छा। चलो भाई। क्यों नहीं, बिल्कुल। उमर, तुम हमें बहुत थका देते हो। सिनान की तरह रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, ये बताइए कौन है, ठीक है ना? अच्छा। मीने, मेरा सर फट रहा है। मीने, सौंफ की चाय बनाओ। तुम भी ना। उमर की करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे देखना है। ठीक है, फिर चले देखें आप। डेफनी, कल का स्केड्यूल तैयार करो। कल जाके कुछ पीसेस चेक करने हैं। वक्त कम है, जल्दी करो, काम करो। टाइम नहीं है डेफनी। डेफनी, मेरा पानी। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। पियेंगे ना आप लोग? हाँ, बताइए। अच्छी एक्टिंग करती है। फंटास्टिक। जरा लड़के को तो देखो, कॉफी बनाने चलते। लगता है बहुत वक्त हो गया। अच्छा मैं चलती हूँ, इससे पहले कि अम्मी की चीखों पुकार शुरू हो जाए। निहान, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। आज ये गुड नाइट क्यों? तुमने मुझे गुड नाइट कहने के लिए रोका है। आजकल तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगे हो। मैं चलती हूँ। मैं आ गया। चलो आके ये पर्दे लगाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये इतनी रात को क्या कर रहे हैं आप लोग? ज्यादा काम चोर ना बनो। आ जाओ। आता हूँ मैं। ये तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? हाँ, कुछ नहीं हुआ। आओ। भाई आज निहान आपी की छुट्टी थी, कहीं लेकर ही चले जाते उनको। निहान की बातें छोड़ो, पढ़ाई पे तवज्जो दो। हाँ, आजकल मोहल्ले में बातें चल रही हैं, वो दोनों शादी करने वाले हैं। पड़ोसी ने बताया था मुझे। अरे क्या कर रहे हो? नहीं यार, हरगिज नहीं। ये कैसे हुआ? वो तो निहान तो अभी बहुत छोटी है। वो छोटी हुई या बड़ी, तुम्हें इससे क्या? आपको क्या हो गया? लेकिन मैंने तो सोचा था वो अभी बहुत छोटी है, मैं उसे नौकरी पे लगा दूंगा। लेकिन ये सब अचानक ऐसे हो गया, मैंने तो ये सब कुछ सोचा ही नहीं था। मैं तो अभी तैयार ही नहीं था, यानी कि मतलब मेरी नौकरी भी नहीं है। तो मुझे लगा अभी वक्त है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
निहान, निहान, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे वो सैंडल्स कहाँ हैं? उमर मेरी जान, हम्म, ये तुम्हारे नए डिजाइन किए जूते की बात कर रहे हैं ना? हाँ लेकिन मैं वो ऑफिस में ही भूल आई, घर लाई ही नहीं। हाँ, हाँ, क्या वाकई भूल आई? ऐसा करेंगे कि कल हम आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है ना, फिर हम इसी बहाने मिल लेंगे और साथ नाश्ता भी कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पहले ही देर हो चुकी है। ऐसा करते हैं, कल आराम से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना है। शुक्रिया आप सबका। चलते हैं। इस्माइल, तुमने मुझे घूरने के लिए बुलाया है क्या? घूरने के लिए? बुलाया क्यों है? निहान में मैं अच्छा तुम। आय हाय, पागल हो गए हो क्या? निहान, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें पता है कितना? बहुत बहुत प्यार करता हूं तुमसे। देखो, मैं जब तुमसे ये बात कह रहा हूं, मेरे हाथ किस तरह कांप रहे हैं। मुझे बेचैनी हो रही है। और तुम मुड़ के चली जाओगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें मिस करने लगता हूं। मैं बहुत घबरा जाता हूं। ठीक है, मैंने सब कुछ कह दिया है, सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, सब बता दिया। अब मुझे सुकून मिला है। अब सब कुछ तुम पर है निहान, सब तुम्हारे हाथ में है। आराम से सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब तुम मुझे बताना, बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है यार? डेफनी, तुम ना होती तो हम क्या करते? वो डेफनी, आज तो तुमने हमें बचा ही लिया। आज तो बच गए, लेकिन कल क्या होगा? सही कहा, क्या करेंगे? अरे घबरा क्यों रहे हो सकता है कल तक मिल जाएं। आंटी, शूज गायब नहीं हुए हैं, चोरी हुए हैं। हो सकता है शायद खो गए हो। मुझे यकीन है कि जूते जरूर मिल जाएंगे। अब देखो ना, मैं जूतों को आवाज भी दे रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ। हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तुम ट्राई करती रहो, जरूर कुछ ना कुछ होगा। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? उमर, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ उमर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आखिर हुआ क्या है? घबरा क्यों रहे हो? ऑफिस क्यों आऊं मैं? मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अगर हिलूंगा तो मर जाऊंगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब क्या हो गया इसको? जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जाओ। ठीक है, डेफनी तुम यहाँ रुको और यहाँ की सफाई करवा लेना। सिनान, तुम चलो मेरे साथ। वो मुझे बहुत परेशान लग रहा था। अरे नहीं नहीं मेरी जान, वो परेशान नहीं होगा, एक्साइटेड होगा। अच्छी खबर होगी उसके पास। बल्कि हम भी चलते हैं तुम्हारे अरे नहीं, आप परेशान नहीं हो, कोई ऐसी खास बात तो नहीं है ना। हम जा रहे हैं, हम देख लेंगे। चलो भाई, चलो, जल्दी चलो। हाँ चलो। कोई कुछ बर्बाद न करते। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठी नहीं रह सकती। कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमारी यहाँ नहीं, वहाँ जरूरत है। हमें जाना होगा। चलो नजमी। अच्छा चलो चलो, चलते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। अब मुझे भी बताते रहिएगा, वरना मैं परेशान रहूंगी ना। सुनते ही नहीं है, कदर ही नहीं है मेरी। अजीब ही लोग हैं यार। क्या है? कुछ चाहिए क्या? वो मुझे तुम्हारी पेटीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या पागल हो तुम? लगता है तुम नींद में चलते हो। इतनी दूर से ये कहने आए हो यहाँ? क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाती हूँ? तुम खुद मांगते हो मुझसे। लगता है आज रात सब पागल हो चुप गए। करो पागल, बात सुनो मेरी। देखो, बात कुछ यूं है कि मुझे तुम्हारी पेटीज नहीं पसंद, मगर
तुम्हारे पेटीज बनाने का अंदाज बहुत अच्छा है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही बात है, मेरे लिए तुम्हारा कुछ करना। सोचो, आखिर मैं ही क्यों? बस यही कहना चाहता हूं। मेरी कही बातों को गौर से सोचना और दिल से फैसला करना। चलो, खुदा हाफिज। बोल दिया। लगता है ये सब लोग मुझे हार्ट अटैक देकर मारना चाहते हैं। लगता है आज मोहल्ले वालों की छुट्टी थी। इन सबको आज मुझसे प्यार हो गया है। यहाँ पे तो हजारों जूते रखे हुए हैं। ये जूतों की कंपनी है, मैं थोड़ी खो जाऊंगा। जूते ही तो खोएंगे, मिक्स हो गए एक दूसरे में। सुनो, ऐसे मत घूरो मुझे। उमर, तुम बहुत वो हो। उफ, नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। या अल्लाह, मेरी तो जान निकल रही है। संभालो अपने आप को, संभालो। अरे ये एक्टिंग करना मुझे नहीं आता भाई, नहीं। कुराई, क्या हुआ है? हमें तो लगा कहीं आग लग गई है। क्या हुआ है, बताओ। बताओ ना जल्दी। अरे आप लोग बोलने का मौका देंगे तो कोरा बोलेगा ना। हाय, पता है तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें यकीन नहीं आएगा। देखो भाई, मैं तुम्हें इतनी जल्दी ये खबर नहीं देने वाला। इससे पहले तुम लोगों को मुझसे माफी मांगनी होगी। हाँ, खुशखबरी कौन चाहता है? कुराई, ये मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मुझसे माफी मांगो। यार तुम्हारी बच्चों जैसी हरकत है। हाँ वाकई। कोरे, अब बता भी दो इससे पहले कि यहाँ हंगामा हो जाए। हाँ, तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो। चलो सब चलते हैं। पागल कहीं का। कहाँ है सब लोग? सब अंदर है। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। क्या मैं जा सकती हूँ? जाओ भाई, तुम जाओ। हाँ कुराई। उमर, यास्मीन, मुझे बात करनी है। प्लीज बाद में बात करेंगे। लेकिन जरूरी बात है उमर। आराम से, आराम से, आराम से। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। देखो उमर, मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। मेरी बात बहुत ज्यादा अहम है उमर। तो वो जूता। उमर, मैं क्या? जूता है मेरे पास, लेकिन एक मिनट। तो खुल जा सिम सिम। यही है। ये जूता सब जूतों के साथ मिल गया था। इतने सारे जूते पड़े हैं यहाँ पर, किसी ने रख दिया होगा, आपस में मिक्स हो गए। एक मिनट, ये कैसे हुआ? मैं समझा नहीं। अरे इतने जूतों में मिक्स हो गए होंगे। और क्या? हो गया होगा मिक्स। हजारों जूते हैं यहाँ पर, उसी दिन मिक्स हो गया होगा, जैसे कि कुराई ने बताया अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच गए भाई, हम बच गए। यार बहुत अच्छा हो गया मेरे दोस्त, बच गए। चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ दोस्त, यास्मीन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है। यास्मीन, चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं बाद में जाऊंगी, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है अभी। गुड नाइट एवरीवन। उमर, परेशानी खत्म हो चुकी है, अब हम सब सुकून का सांस ले सकते हैं। ठीक है, चलें? नहीं डार्लिंग, मैं कोरे के साथ में जाऊंगी, लेकिन तुम अपने चाचा को साथ में ले जाओ। जाओ जाओ ना। नींद भी आ रही है। चलो उमर, चलो फिर हम चलें। चलो उमर। बहुत अच्छा किया तुमने यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना मुसीबत वाला दिन था। देखो मेरी बात सुनो, वो कमीनी भी एकदम टाइम पे आ गई। सुनो, अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता ना तो बहुत बड़ी कयामत बर्पा हो जाती, समझी? हाय मत पूछो, मैं तो उसे तेज समझती थी, लेकिन वो तो मेरी सोच से ज्यादा बेवकूफ निकली। फौरन ही उमर को बताने पहुंच गई। बेवकूफ लड़की।
लेकिन उसने क्यों नहीं बताया, और हमने भी क्यों नहीं बताया? हमें तो ये बता देना चाहिए था कि ये सिर्फ यास्मीन का काम है, यास्मीन का। हमें ये बात बता देनी चाहिए थी कि जूते उसी ने चुराए हैं अपने पुराने बॉस को देने के लिए। हाय कोरे, कैसी बातें कर रहे हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तब उमर जान जाता कि इसमें हमारा भी हाथ था। ओ नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ होने नहीं देती।